हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। तुलेरियस एकेडमी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज अपन बात करेंगे दिशा परीक्षण के बारे में। एक लेक्चर की पहले बात की थी और आज करेंगे दूसरा लेक्चर। पहले लेक्चर में बात की थी कि दिशाएं कितनी प्रकार की होती है और एक दिशाएं होती है, उप दिशाएं होती है, और बात की थी जैसे किस तरफ मुड़ने से, बाएं दाएं मुड़ने से, ये सारी दिशाओं के उप दिशाएं कुछ क्वेश्चन भी किए थे। ठीक है, आप वो पहला लेक्चर देख सकते हैं, उससे आपको पता चल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और बात की थी जैसे ये जो रीजनिंग का पार्ट चल रहा है अपना, ये रीजनिंग का पार्ट कहाँ कहाँ काम आएगा, मैं एक बार फिर दोबारा बता देता हूँ जो भी नए स्टूडेंट हैं उनके लिए। जो मैं रीजनिंग का पार्ट पढ़ा रहा हूँ, ये रीजनिंग का पार्ट आपके बहुत जगह काम आएगा। जैसे एसएससी के एग्ज़ाम में काम आ सकता है। अगर छोटे बच्चों का देखें तो जैसे 10th लेवल में एनटीएससी का एग्ज़ाम होता है, उनमें ये काम आता है। हर स्टेट का कांस्टेबल वगैरह जो भी बात करते हैं उनमें आता है। जैसे राजस्थान स्टेट की बात, मैं राजस्थान से हूँ तो मैं राजस्थान स्टेट की बात करूँ, अगर कोई है राजस्थान स्टेट का बंदा कोई पढ़ता है तो जैसे कांस्टेबल है, पटवारी है, ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम हैं जिनमें जो भी रीजनिंग का पार्ट आता है, बीएसटीसी है, तो वो बंदा आराम से इस टॉपिक को पढ़ सकता है और पूरा अच्छे से समझ सकता है। ठीक है, और भी जैसे सेंट्रल की बात करें, जैसे एसएससी एग्ज़ाम है, और भी बहुत सारे एग्ज़ाम हैं जिनमें रीजनिंग आती है। जैसे सीएचएस की बात करें, सेंट्रल हिंदू स्कूल में अगर आपका एडमिशन लेना है तो भी आपको वहाँ थोड़ी बहुत रीजनिंग आनी चाहिए। काफ़ी ऐसे एग्ज़ाम है जिसमें रीजनिंग तो आती ही आती है। ठीक है, तो आज पहले बात कर ली थी अपने दिशा परीक्षण के बारे में थोड़ा बहुत। दिशाएं 4 प्रकार की होती है और उप दिशाएं भी 4 प्रकार की होती है। तो उप दिशाएं देखिए, अब उप दिशाएं कौन कौन सी होती है। जैसे दिशाओं में तो नॉर्थ और साउथ आ गया, नॉर्थ और साउथ आ गया। ठीक है, ये नॉर्थ आ गया, ये साउथ आ गया, और वेस्ट आ गया और ईस्ट आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं कि इन दिशाओं के बीच में नॉर्थ वेस्ट आता है, साउथ वेस्ट आता है, और नॉर्थ ईस्ट आता है, और साउथ ईस्ट आता है। ठीक है, ये उपदिशाएं होगी। मीन नॉर्थ और वेस्ट में नॉर्थ का नाम आगे रहेगा, हमेशा ध्यान रखना, और साउथ और वेस्ट में साउथ का नाम हमेशा आगे रहेगा। साउथ ईस्ट में भी साउथ का नाम आगे रहेगा, और नॉर्थ ईस्ट में भी नॉर्थ का नाम हमेशा आगे रहेगा। ऐसे मत कर देना कि आप पूर्व उत्तर मत लिख देना, कभी भी पूर्व उत्तर नहीं होता है, उत्तर पूरा होता है, और साउथ ईस्ट होता है, मतलब दक्षिण पूर्व होता है, न कि पूर्व दक्षिण होता है। ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना। और भी कुछ चीज़ें पड़ी थी, जैसे अपना अगर कहीं जा रहे हैं, जाते जाते अपने को कहाँ, जैसे वेस्ट में जा रहे हैं, अब जाते जाते वेस्ट में जाते जाते अपने को कहाँ दायां मुड़ना है, तो दायां मुड़ने का मतलब मैंने बताया था क्लॉकवाइज मुड़ना। कहाँ मुड़ना? क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की दिशा। अब घड़ी की दिशा तो अपने को पता है, घड़ी इस तरह घूमती है, घड़ी क्लॉकवाइज इस तरह घूमती है। तो जिस तरफ घड़ी की दिशा घूमती है तो अपन क्या करना है, और हमेशा 90 डिग्री, जब भी आपको मुड़ने को बोले तो आपको 90 डिग्री पे मुड़ना है। कितना? 90 डिग्री पे मुड़ना है। तो यहाँ से अगर 90 डिग्री पे तो पूरा नॉर्थ में चले जाओगे, फिर यहाँ से अगर वो दाएं मुड़ने को बोले फिर ईस्ट में चले जाओगे, फिर वो 90 डिग्री का बोले तो फिर साउथ में चले जाओगे, अगर वो फिर 90 डिग्री का बोले तो वापस वेस्ट में आ जाओगे। कहाँ? वापस वेस्ट में आ जाओगे। बात करते हैं फिर दोबारा, अगर आपको बोल दे कि बाईं ओर, तो बाईं ओर मतलब एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की जिस दिशा में घड़ी घूमती है उसकी विपरीत दिशा एंटी क्लॉकवाइज होती है। ठीक है, तो घड़ी की बाईं ओर मतलब आपको एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। ठीक है, तो यहाँ से अगर आपको वेस्ट में जा रहे हैं और आपको बोल दे कि बाईं ओर मुड़ना है, तो आपको किस तरफ मुड़ना होगा? साउथ की तरफ। फिर बाईं ओर बोल दे तो किस तरफ मुड़ोगे? इस तरफ, ईस्ट की ओर। फिर बाईं ओर बोल दे तो वापस नॉर्थ की ओर मुड़ जाना है। ठीक है, मतलब आपको उल्टा चलना है। क्या चलना है? उल्टा चलना है। ठीक है, जिस तरफ घड़ी चलती है उसका उल्टा चलना है। तो आज अपन क्या टॉपिक पढ़ने वाले? आज अपन टॉपिक पढ़ने वाले हैं कि रेलगाड़ी से संबंधित टॉपिक है। किससे? रेलगाड़ी से संबंधित टॉपिक है। अब ये रेलगाड़ी से संबंधित टॉपिक का मतलब क्या है कि ट्रेन, देख रहे हैं आप ट्रेन को, कि ट्रेन जिस दिशा में जा रही है
धुआं उसकी विपरीत दिशा में जा रहा है या नहीं जा रहा है। और ये अपन ऑब्वियसली सोच भी सकते हैं कि जिस दिशा में ट्रेन जाएगी धुआं सीधी सी बात है कि उसका उल्टा जाएगा। हवा उसका पीछे से, मतलब जैसे ट्रेन की स्पीड तो ज़्यादा ही होती है तो हवा इस धुएं को किस तरफ लेके जाएगी, उल्टी तरफ लेके जाएगी। तो देखो लिखा हुआ है जिस तरफ रेलगाड़ी जा रही है धुआं, यहाँ पर लिखा हुआ है रेलगाड़ी जिस तरफ गाड़ी जा रही है धुआं उसकी दूसरी तरफ जाएगा। यदि ट्रेन दक्षिण दिशा में जा रही है तो उसका धुआं उत्तर दिशा में जाएगा। यदि ट्रेन पश्चिम दिशा में जा रही है तो उसका धुआं किस दिशा में जाएगा, पूर्व दिशा में जाएगा। अगर पूर्व दिशा में जा रही है तो जाएगा, और दक्षिण में जा रही है तो उत्तर में जाएगा, उत्तर में जा रही है तो दक्षिण में जाएगा। अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि ट्रेन खड़ी है या चल रही है, इस बात पे भी काफ़ी डिपेंड करता है। अगर ट्रेन एक जगह खड़ी है, माना कि ट्रेन खड़ी है और ट्रेन का इंजन चालू है, ट्रेन का क्या है, इंजन चालू है, ठीक है, इंजन चालू और धुआं निकल रहा है, और आपको कह दे कि ट्रेन का धुआं किस तरफ जा रहा है, तो वो डिपेंड किसके ऊपर करेगा, वायु के ऊपर, हवा के ऊपर डिपेंड करेगा। किसके ऊपर, हवा के ऊपर डिपेंड करेगा। न कि आपको बोल दिया कि ट्रेन उत्तर दक्षिण दिशा में खड़ी है, ठीक है, तो आप ऐसे मत कर देना कि उल्टा मत कर देना, क्योंकि ट्रेन जब खड़ी होती है ना तो उसका धुआं हवा के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो बात करते हैं कुछ क्वेश्चन की, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बनेंगे, तो वो क्वेश्चन किस तरफ बनेंगे, चलो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि रेलगाड़ी पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है। कहाँ जा रही है, पूर्व से पश्चिम की ओर रेलगाड़ी जा रही है, ठीक है। हवा उत्तर से दक्षिण की ओर चल रही है, हवा उत्तर से दक्षिण की ओर चल रही है, तो बताओ उसका धुआं किस दिशा में जाएगा। क्वेश्चन पढ़ लिया, ठीक है। दोबारा इसको एक बार फिर रीड करो, और अब ये कहना चाहता है कि पहले तो दिशाएं ड्रॉ कर लो। क्या कर लो आप, शेप ड्रॉ कर लो, क्योंकि शेप जब तक ड्रॉ नहीं करोगे तब तक आपको यहाँ से कुछ पता नहीं चलेगा, ठीक है। अपन दिशा बना दिया, जैसे नॉर्थ इस तरफ हो गया, ठीक है, इस तरफ साउथ हो गया, इस तरफ ईस्ट हो गया, इस तरफ वेस्ट हो गया, ठीक है। ये रेलगाड़ी पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है। कहाँ से, पूर्व से, यहाँ से पश्चिम की ओर जा रही है, ठीक है, इस तरफ जा रही है, पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है। थोड़ा ये इसको और टाइप में लेना पड़ेगा, ये कैसा रहेगा, ठीक है। तो ये पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है, ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है। हवा उत्तर से दक्षिण की ओर जा रही है, ट्रेन इस तरफ जा रही है, ठीक है, ध्यान रखना, ट्रेन पश्चिम की ओर जा रही है, से कहाँ जा रही है, उत्तर से दक्षिण की ओर, नॉर्थ से साउथ की ओर। हवा इस तरफ चल रही है, हवा इस तरफ चल रही है, और ट्रेन इस तरफ जा रही है, ठीक है। अब ट्रेन इस तरफ जाएगी और हवा इस तरफ जाएगी, तो आप सोच सकते हैं कि धुएं की दिशा किस तरफ होगी। यहाँ ऐसे मत कर देना कि ट्रेन पश्चिम दिशा में जाएगी तो धुआं उत्तर दिशा में जाएगा, मतलब सॉरी पूर्व दिशा में जाएगा। पूर्व दिशा में धुआं नहीं जाएगा, क्योंकि हवा इसका क्या कर रही है, विरोध कर, इसका धुआं पूर्व दिशा में नहीं जाएगा, क्योंकि हवा इसका क्या कर रही है, विरोध कर रही है। जाना तो चाहिए धुआं पूर्व दिशा में, पर नहीं जाएगा। और आप सोच रहे होंगे कि इस तरफ जाएगा, पर ये धुआं उस तरफ नहीं जाके कहाँ जाएगा, ये साउथ ईस्ट में जाएगा। कहाँ जाएगा, साउथ ईस्ट में जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि जब हवा इसका क्रॉस करती है तो नॉर्थ वाली हवा इस धुएं को किस तरफ लेके जाती है, साउथ की तरफ लेके जाती है। और रियल में ये जाना कहाँ चाहता है, ईस्ट में जाना चाहता है। तो हम दोनों देखो, अब दोनों का जब दबाव आता है तो कहाँ जाती है, दक्षिण पूर्व में जाती है, साउथ ईस्ट में ये धुआं जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व हो जाएगा, ठीक है। एक बार फिर दोबारा से इस क्वेश्चन को देख लीजिए। हवा नॉर्थ से साउथ की ओर चल रही है और ट्रेन ईस्ट से वेस्ट की ओर जा रही है, तो धुआं वेस्ट से ईस्ट की ओर जाना चाहिए, पर हवा का क्या कर रहा है, हवा क्रॉस कर रही है, इसलिए धुआं किस तरफ जा रहा है, धुआं साउथ ईस्ट की ओर जा रहा है, ठीक है। तो
ये बात ध्यान रखनी है, साउथ ईस्ट की ओर जा रहा है धुआं, बस यही ध्यान रखना है आपको कि हवा क्रॉस कर रही है। अब ट्रेन यहाँ चल रही है, ट्रेन यहाँ चल रही है, इसी कारण से। देखो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रमिता पटरी की ओर पीठ करके खड़ी है। रमिता क्या है? पटरी की ओर पीठ करके खड़ी है। एक रेलगाड़ी उसके बाईं ओर से दाईं ओर जा रही है। यदि ट्रेन का धुआं दक्षिण दिशा में जा रहा है तो रमिता का मुख किस दिशा में है? तो एक बात से तो पता चल गया कि पहले अपन ट्रेन की पटरी बना देते हैं। ठीक है, बना दिया आपने ट्रेन की पटरी। कैसे भी बनाओ, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, आप कैसे भी बना सकते हो। ठीक है, अपने हिसाब से बना सकते हो। पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रमिता पटरी की ओर पीठ करके खड़ी है, मतलब इसका पीठ कहाँ है? पटरी की ओर है और मुख कहाँ है? इस तरफ। अगर इस तरफ अपन पटरी बनाए तो रमिता जैसे यहाँ पर खड़ी है, मतलब पश्चिम में खड़ी है। ठीक है, तो इसका पीठ मुख है पश्चिम की ओर और पीठ है पटरी की ओर। ठीक है, पीठ पटरी की ओर है। और अगर ये पूर्व में हो, अगर ये रमिता पूर्व में खड़ी हो तो इसका मुख कहाँ होगा? मुख पूर्व में होगा और पीठ पश्चिम में होगी। पश्चिम में मतलब पटरी की ओर होगी। ठीक है, पीठ कहाँ होगी? पटरी की ओर होगी। ठीक है, इसका मतलब ये रमिता पश्चिम में भी हो सकती है, पूर्व में भी हो सकती है। ये अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके अनुसार डिपेंड करता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेलगाड़ी उसके बाईं ओर से दाईं ओर जा रही है। रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ जा रही है? बाईं ओर से दाईं ओर। अब ये रमिता का दायां कौन सा है और बायां कौन सा? देखो रमिता का, अगर पश्चिम में रमिता खड़ी है तो उसका दायां कहाँ है? दायां है नॉर्थ में और बायां है साउथ में। अगर रमिता पूर्व में खड़ी है, अगर रमिता पूर्व में खड़ी है तो उसका दायां कहाँ रहेगा? देख लो, आप खुद को इमेजिन करो, दायां कहाँ रहेगा? दक्षिण में रहेगा। और बायां कहाँ रहेगा? नॉर्थ में, मतलब उत्तर में रहेगा। तो अब ट्रेन कहाँ से कहाँ जा रही है? बाईं ओर से दाईं ओर जा रही है। यदि ट्रेन का धुआं, अब बाईं ओर से दाईं ओर, अब बाईं ओर से दाईं ओर इसका मतलब से नॉर्थ से साउथ भी जा सकती है और साउथ से नॉर्थ भी जा सकती है। ठीक है, अब आपको अगर ये पश्चिम में खड़ी है तो ये साउथ से नॉर्थ की ओर जाएगी। अगर ये पूर्व में खड़ी है तो ये नॉर्थ से साउथ की ओर जाएगी। इतना तो पता चल गया। अब आपको पता करना है कि इन दोनों में से आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके अनुसार ही अपन। ट्रेन का धुआं दक्षिण दिशा में जा रहा है, मतलब कहाँ जा रहा है? दक्षिण दिशा में जा रहा है। धुआं दक्षिण दिशा में जा रहा है, इसका मतलब ट्रेन कहाँ जा रही है? ट्रेन साउथ नॉर्थ दिशा में, मतलब उत्तर दिशा में जा रही है। तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया बस। अगर ट्रेन नॉर्थ दिशा में धुआं अगर दक्षिण दिशा में जा रहा है और ट्रेन कहाँ जा रही है? ट्रेन उत्तर दिशा में जा रही है। अब ट्रेन उत्तर दिशा में देख लो कौन सी दिशा में जा रही है, मतलब अगर रमिता पश्चिम में है तब भी ट्रेन कहाँ जा रही है? मतलब ट्रेन कहाँ जा रही है? दक्षिण दिशा में उत्तर दिशा में जा रही है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? रमिता का मुख किस दिशा में है? पश्चिम दिशा में है। किस दिशा में है? पश्चिम दिशा में है। देखो ऐसे क्वेश्चन होते हैं, ऐसे क्वेश्चन को केवल और केवल इमेजिन करने के द्वारा ही अपन कर सकते हैं। केवल और केवल इमेजिन। अब खुद को मानो कि मैं पटरी के पास खड़ा हूँ, ठीक है, या खड़ी हूँ, और फिर देखो रमिता की जगह खुद को मानो और देखो कि कल्पना करो कि मैं अगर पश्चिम में खड़ी होती हूँ तो क्या होता है और पूर्व में खड़ी होती हूँ तो क्या होता है। ठीक है, खुद को कल्पना करो, इमेजिन करो। ऐसे क्वेश्चन केवल और केवल कल्पना के आधार पर ही हो सकते हैं। आपको खुद को मानना होगा कि आप कहाँ खड़े हैं, पूर्व में खड़े हैं या पश्चिम में खड़े हैं। उसी के अनुसार बायां और दायां डिसाइड होता है। अगर आप पूर्व में खड़े हैं तो आपका बायां नॉर्थ साइड में और दायां साउथ दक्षिण साइड में। अगर तो इसलिए धुआं कहाँ से कहाँ आ रहा है? धुआं कहाँ से कहाँ? ट्रेन का धुआं तो भाई अपने को पता है, इसने क्वेश्चन में दे दिया। ट्रेन तो धुआं इस तरफ जाएगा, ट्रेन सीधी सी बात है उत्तर में जाएगी। जिस तरफ धुआं जाता है उसका उल्टी साइड क्या जाती है? ट्रेन जाती है। अगर आप खड़े हैं पश्चिम में तो सीधी सी बात है कि आपका दायां कहाँ होगा? उत्तर में होगा और आपका बायां कहाँ होगा? दक्षिण में होगा। ठीक है,
आप खुद कल्पना कीजिए, ठीक है। फिर अपने आप ये क्वेश्चन हो जाएगा, अपने आप क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। कोशिश कीजिए और इस तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। या फिर यही क्वेश्चन आप इसी तरह से क्वेश्चन आप बना सकते हैं, ठीक है। या फिर ट्रेन ले लो, बस ले लो, नदी ले लो, कुछ भी ले लो। आप कहाँ खड़े हैं, ट्रेन कहाँ जा रही है, दायां बायां, दक्षिण पश्चिम, ठीक है। इमेजिन करो खुद को। चलते हैं नए क्वेश्चन की ओर, जिसमें अपन नदी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? नदी की बात करते हैं। अब उसमें तो ट्रेन थी और इसमें है नदी। बात एक ही है, बस इसमें अपन ने नदी को ले लिया। यशवंत नदी के किनारे नदी की ओर पीठ करके खड़ा है, इसमें भी वैसे ही खड़ा है। इसमें नदी की ओर पीठ करके खड़ा है, मतलब इसका मुख कहाँ है, मुंह उसका नदी के मतलब नदी की ओर नहीं है। इसका नदी देखने का कोई मूड नहीं है, ये नदी नहीं देख रहा है। नदी के चारों ओर जो नदी के दूसरी ओर देख रहा है, नदी की ओर इसकी पीठ है, ठीक है। तो इसका नदी देखने का कोई मूड नहीं है। तो आप सोच सकते हो कि आप खुद को मानो और एक नदी है, जैसे ये नदी बना दिया अपन ने कोई उत्तर से दक्षिण की ओर कोई नदी बना दी। अब नदी आप कहीं भी बना सकते हो, उत्तर से कुछ भी कहीं भी बना सकते हो, ठीक है। तो अपने को थोड़ा बहुत क्वेश्चन के अनुसार ही बनाना पड़ता है, थोड़ा बहुत क्वेश्चन के अनुसार बनाओ और उत्तर से दक्षिण की ओर। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? नदी में बहता हुआ एक पत्ता उसके बाईं ओर से दाईं ओर जा रहा है, बाईं ओर से दाईं ओर जा रहा है, ठीक है। अब ये जो बंदा है कहीं भी खड़ा रह सकता है, ये पश्चिम में भी खड़ा हो सकता है या पूर्व में भी खड़ा हो सकता है। ये डिसाइड करेगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये पश्चिम में भी हो सकता है, पूर्व में भी हो सकता है, ठीक है। अगर ये पूर्व में है, ठीक है, अगर ये पूर्व में है तो इसका दायां कहाँ रहेगा? आप खुद सोचो, कल्पना करो कि ये दायां कहाँ रहेगा इसका, ठीक है। उसका भाई पूर्व में है तो इसका मुख तो मतलब अगर ये पूर्व में खड़ा है तो इसका मुख पूर्व में होगा और पीठ कहाँ होगी? नदी की ओर, मतलब पश्चिम में रहेगी। अगर ये पश्चिम में है तो इसका मुख पश्चिम में रहेगा, नदी की पश्चिम में बात कर रहे हैं, ठीक है। मुख पश्चिम में रहेगा और इसका पीठ नदी की ओर रहेगी। अब बात करते हैं कि आगे क्वेश्चन कह रहा है कि नदी में बहता हुआ एक पत्ता उसके बाईं ओर से दाईं ओर जा रहा है, बाईं ओर से दाईं ओर जा रहा है। अब बायां और दायां का ध्यान करना है, बायां और दायां का पता लगाना है। अगर ये पश्चिम में खड़ा है, अगर ये पश्चिम में खड़ा है तो इसका दायां कहाँ होगा? इसका दायां उत्तर में होगा और इसका बायां दक्षिण में होगा। अगर ये पूर्व में खड़ा है तो इसका दायां कहाँ होगा? दक्षिण में होगा और बायां कहाँ होगा? उत्तर में होगा, ठीक है। ये खुद को आपको पता चल जाएगा जब आप खुद को मानोगे तो, ठीक है। अब ये कह रहा है कि नदी उत्तर से दक्षिण की ओर बह रही है। अगर नदी उत्तर से दक्षिण की ओर बह रही है तो पत्ता भी तो उत्तर से दक्षिण की ओर बहना चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि पत्ता इसके विपरीत चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा। पत्ता भी उत्तर से दक्षिण की ओर बहना चाहिए। अब पत्ता अगर उत्तर से दक्षिण की ओर बह रहा है तो इसमें बाईं से दाईं ओर में कौन सा होगा? पश्चिम वाला होगा या पूर्व वाला होगा? अरे पश्चिम वाला क्यों होगा भाई? पश्चिम वाले में तो दाईं से बाईं ओर आ रहा है ना, तो आपको पूर्व वाला लेना होगा क्योंकि क्वेश्चन में बाईं से दाईं ओर बोल रहा है। तो सीधी सी बात है, अपना आंसर पत्ता, ये सोचते ही देखते ही अपने को पता चल गया कि पत्ता बाईं से दाईं ओर आ रहा है और नदी उत्तर से दक्षिण की ओर चल रही है। तो इसका मतलब पश्चिम वाला तो कतई नहीं हो सकता, ठीक है, कभी नहीं हो सकता। तो अपना आंसर क्या रहेगा? पूर्व वाला। इसका मतलब इसका मुख कहाँ है? पूर्व में। इसका मुख कहाँ है? पूर्व में, ठीक है। चलते हैं ऐसे ही आगे नए क्वेश्चन की ओर, कुछ नया क्वेश्चन लेते हैं।
पर नए क्वेश्चन से लेने से पहले एक बार देख लो। ये क्वेश्चन मैं फिर कह रहा हूँ, दोबारा कह रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन केवल और केवल कल्पना के आधार पर ही हो सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आप दाएं और बाएं के अंदर फंस जाओगे। बायां कहाँ है, दायां कहाँ है, दायां बायां बायां दायां, पूरा अंदर इसमें कंफ्यूज हो जाओगे और गलत करके आ जाओगे। देखो अगला क्वेश्चन, एक ट्रेन दक्षिण से उत्तर की ओर मुख करके खड़ी है। हवा पश्चिम से पूर्व की ओर चल रही है। हवा पश्चिम से पूर्व की ओर चल रही है, तो बताओ ट्रेन का धुआं किस दिशा में जाएगा। पहले दिशा ड्रॉ कर लेते हैं, उत्तर दक्षिण, और वो भी ट्रेन कहाँ खड़ी है, उत्तर से दक्षिण की ओर ट्रेन खड़ी है, उत्तर की ओर मुख करके खड़ी है, तो उसका मुख कहाँ है, उत्तर की ओर है, ठीक है। मुख है उत्तर की ओर, इसका मतलब इंजन कहाँ है, उत्तर की ओर है, ठीक है। इंजन उत्तर की ओर है। हवा पश्चिम से पूर्व की ओर चल रही है। हवा पश्चिम से पूर्व की ओर चल रही है, ठीक है। हवा पश्चिम से पूर्व की ओर चल रही है। अब देखो यहाँ एक शब्द दिया हुआ है, ट्रेन खड़ी है। ट्रेन क्या है, खड़ी है, चल नहीं रही है। थोड़ा इस पे गौर करना, ठीक है। अब आप सोचोगे कि ट्रेन दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है और हवा पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही है, इसका मतलब धुआं कहाँ जाना चाहिए था, धुआं कहाँ जाना चाहिए। मतलब अगर ट्रेन दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है तो ट्रेन का धुआं दक्षिण की ओर जाना चाहिए, ट्रेन का धुआं दक्षिण की ओर जाना चाहिए, और हवा इसका क्रॉस करेगी। अब हवा इसका क्रॉस करेगी तो धुआं नेट कहाँ जाना चाहिए था, उत्तर पूर्व में जाना चाहिए था, पर उत्तर पूर्व में नहीं जाएगा, ये गलत है। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि भाई साहब ट्रेन खड़ी है, जा नहीं रही है। दक्षिण से उत्तर की ओर ट्रेन क्या है, खड़ी है, जा नहीं रही है। बस यही आपको ध्यान रखना है। अगर ट्रेन चल रही है तभी धुआं उसका विपरीत दिशा में जाएगा। अगर ट्रेन खड़ी है तो धुआं जहाँ से निकलेगा उसका हवा के अनुसार जाएगा। ट्रेन खड़ी है यहाँ पर, तो ट्रेन का धुआं कहाँ से कहाँ जाएगा, जिस तरफ हवा जा रही है उस तरफ जाएगा। हवा कहाँ से कहाँ चल रही है, पश्चिम से पूर्व की ओर चल रही है, तो धुआं कहाँ जा रहा है, पूर्व की ओर जा रहा है, ठीक है। उत्तर से दक्षिण की ओर नहीं जाएगा, उत्तर से दक्षिण की ओर धुआं नहीं जाएगा, ठीक है। ट्रेन एक जगह खड़ी है, ये बात का ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मज़ेदार क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रिक ट्रेन पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है। पश्चिम की ओर है, यहाँ पर क्या है, पश्चिम की ओर जा रही है, तथा हवा दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है। पूर्व ड्रॉ कर देता हूँ, बट इसमें आप टाइम खराब करना ही नहीं है, सीधा क्वेश्चन देख के ही आपको सीधा उत्तर कर देना है। ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है और ये पश्चिम है। अगर ट्रेन एक पूर्व से पश्चिम की ओर, आप इसमें सोचोगे कि ट्रेन पूर्व से पश्चिम में जा रही है, तो इसका धुआं किस में जाना है, हवा दक्षिण से उत्तर की ओर चल रही है, तो धुआं इस तरफ जाना चाहिए, मतलब उत्तर पूर्व जाना चाहिए। धुआं गलत हो जाएगा, ठीक है। क्यों होगा गलत, क्योंकि ये ट्रेन कौन सी है, इलेक्ट्रिक ट्रेन है। अरे इलेक्ट्रिक ट्रेन में धुआं नहीं निकलता है, ध्यान रखना। और ये क्वेश्चन कई बार कई कंपटीशन एग्जामों में आ चुका है, तो ऐसे क्वेश्चनों का ध्यान रखिए जो कंफ्यूज करने वाले होते हैं, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रिक ट्रेन है, धुआं रिलीज नहीं करेगा, तो इसमें या तो ऑप्शन होगा आपका कोई नहीं, या फिर होगा धुआं रिलीज नहीं करेगा, कुछ न कुछ ऐसा दिया होगा जो उसमें दिशा में नहीं दिया होगा, ठीक है। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखो ट्रेन वाले क्वेश्चन हो गए, ट्रेन वाले क्वेश्चन में, और धुआं किस दिशा में जा रहा है, ये क्वेश्चन हो गए। अब आपको क्वेश्चन करने हैं परछाई वाले, आप किस तरफ खड़े हैं, आपकी परछाई किस तरफ पड़ती हैं, ठीक है। जैसे आप मॉर्निंग में
सूर्य उदय कहाँ होता है, ठीक है, पूर्व दिशा में होता है। तो पूर्व दिशा में जब सूरज है तो आपकी परछाई किस तरफ पड़ेगी, सीधी सी बात है, परछाई कहाँ पड़ेगी, पश्चिम में पड़ेगी। और पश्चिम में जब सूर्य अस्त होता है तो उस टाइम सूर्य पश्चिम होता है, तो परछाई कहाँ पड़ेगी, पूर्व में पड़ेगी। परछाई देखो यहाँ क्या लिखा है, जिस तरफ प्रकाश आ रहा है ठीक उसके विपरीत, ठीक उसके विपरीत परछाई पड़ेगी। जैसे प्रातः काल में सूर्य उदय पूर्व में उदय होता है तो परछाई पश्चिम में पड़ेगी, सायकाल में सूर्य पश्चिम में होता है तो परछाई पूर्व में पड़ेगी, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना कि परछाई भी उल्टी, जैसे ट्रेन का धुआं निकल रहा था वैसे ही इसका उल्टा है। तो देखो अब क्वेश्चन करते हैं परछाई से रिलेटेड। प्रातः काल अरुण व वरुण बगीचे में एक दूसरे के आमने सामने आ रहे थे। आप और अपने दोस्त को ले लीजिएगा, आप अरुण मान लीजिए, आपका दोस्त वरुण है। आप दोनों एक दूसरे के टाइम, सुबह के टाइम आपका घूमने का मन किया और आप सुबह किसी बगीचे में गए, ठीक है। अरुण ने देखा, आपने देखा, वरुण को, अपने दोस्त को देखा कि परछाई वरुण के, आपके दोस्त की परछाई उसके दाईं ओर पड़ रही है। तो बताओ वरुण का मुख, आपके दोस्त का मुख किस दिशा में है। अब यहाँ सबसे पहले सर्वप्रथम आप क्या ध्यान देंगे, सर्वप्रथम जब भी आपको आएगा ना तो आप टाइम क्या है, आपकी टाइमिंग क्या है। यहाँ प्रातः काल लिखा है, क्या लिखा है, प्रातः काल लिखा है। इसका मतलब सूरज कहाँ है भाई, परछाई किसके ऊपर डिपेंड करती है, सूर्य के ऊपर डिपेंड करती है। और प्रातः काल में सूर्य कहाँ है, पूर्व में है, सीधी सी बात है। अगर प्रातः काल में सूर्य पूर्व में है, ये पश्चिम हो गया, ठीक है, ये पश्चिम हो गया, ठीक है। ठीक है, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया और ये दक्षिण हो गया। तो अब देखो आप सोचोगे कि अरुण दो कंडीशन में हो सकता है, अरुण और वरुण दो कंडीशन में हो सकता है कि वो पूर्व और पश्चिम में खड़े हो सकते हैं, उत्तर और दक्षिण में खड़े हो सकते हैं। पहले मुझे ये बात बताओ, अगर वो यहाँ पर खड़े रहते, यहाँ पर खड़े रहते तो इनकी छाया किस तरफ पड़ती। अगर ये दोनों आमने सामने यहाँ खड़े हैं तो इनकी छाया किस तरफ, अरे भाई सूर्य पूर्व में खड़ा है, सूर्य पूर्व में है तो इनकी छाया दोनों, इन दोनों की छाया पश्चिम में पड़ेगी, सीधी सी बात है। दोनों की छाया कहाँ पड़ेगी, पश्चिम में ही पड़ेगी। अरुण हो वरुण हो तो अरुण को थोड़ा ही लगेगा कि वरुण की छाया दायां है या बायां पड़ेगी, उसको दिखेगी नहीं छाया, क्योंकि छाया उसके पश्चिम में पड़ रही है। तो ये दोनों कंडीशन नहीं हो सकती, कतई नहीं हो सकती, ठीक है, ये कंडीशन नहीं हो सकती, ध्यान रखना। तो कहाँ हो सकती, उत्तर और दक्षिण हो सकता है, और बाकी कंडीशन नहीं बची है, दो कंडीशन नहीं बची है, उत्तर और दक्षिण में हो सकते हैं। अब अरुण कहाँ खड़ा है, वरुण कहाँ खड़ा है, ये भी देखना है। अपन मानते हैं अरुण उत्तर में है, वरुण दक्षिण में, ठीक है, मान लेते हैं अरुण, ये वरुण है, ठीक है। अब सूर्य पूर्व में है तो अरुण की छाया कहाँ पड़ेगी, सीधी सी बात है, पश्चिम में पड़ेगी, और वरुण की भी छाया पश्चिम में ही पड़ेगी, ठीक है। अब वरुण का दायां कहाँ है, वरुण का दायां पूर्व में है, वरुण का दायां कहाँ है, पूर्व में, वरुण का दायां पूर्व में, और बायां कहाँ है, पश्चिम में, बायां कहाँ है, पश्चिम में। और अरुण का, अब देखो अरुण की बात करें, कंडीशन क्या होनी चाहिए, कंडीशन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि वरुण के दाईं ओर छाया पड़नी चाहिए, वरुण के दाईं ओर छाया पड़नी चाहिए। मतलब किसको दिख रहा है, अरुण को दिख रहा है। अरुण ने देखा कि वरुण का परछाई वरुण के दाईं ओर पड़ रही है। तो बताओ वरुण का मुख किस दिशा में है। एक बार दोबारा देखते हैं, देखो दोबारा देखो एक बार,
कि यहाँ खड़ा है, मतलब दक्षिण में खड़ा है वरुण, सॉरी अरुण खड़ा है, क्योंकि अपन ने जब वरुण को यहाँ लिया था दक्षिण में तो वो अपना गलत हो गया, क्योंकि दायां कहाँ आ रहा है, पूर्व में। अब दायां पूर्व में आ रहा है तो पूर्व में तो छाया पड़ ही नहीं सकती, पूर्व में तो छाया पड़ ही नहीं सकती। अब इस कंडीशन में अरुण कहाँ खड़ा है, दक्षिण में खड़ा है, और वरुण कहाँ खड़ा है, उत्तर में खड़ा है, तो दोनों की छाया पश्चिम में पड़ रही है। तब दायां वरुण का कहाँ है, छाया की तरफ है। अब ये क्वेश्चन सही है, इस कंडीशन में ये सही है, वो कंडीशन गलत था, पीछे वाला कंडीशन गलत था। तो वरुण कहाँ हो सकता है, उत्तर में हो सकता है। उत्तर में होगा तो इसका मुख कहाँ होगा, उसका मुख दक्षिण में होगा, क्योंकि ये दोनों आमने सामने है, दोनों आमने सामने है, ठीक है। तो इसका मुख कहाँ है, दक्षिण में है, यही इसका आंसर है, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रखना कि अरुण कहाँ खड़ा है, दक्षिण में है। और इससे पहले वाली कंडीशन देखो कि अरुण अगर उत्तर में है तो वरुण का दायां कहाँ पड़ रहा है, पूर्व में पड़ रहा है, और पूर्व में छाया नहीं है, क्योंकि पूर्व में सूर्य है तो छाया तो पश्चिम में पड़नी चाहिए, ठीक है। छाया तो दोनों के पश्चिम में पड़ रही है, पर अरुण जब देखता है वरुण को तो उसको दाईं ओर दिखाई देती है। अब तो सही है ना, जब अरुण दक्षिण में खड़ा है तो वरुण की छाया दक्षिण में आ रही है, सॉरी उत्तर में आ रही है, पर वो दाईं ओर आ रही है। तो ये कंडीशन एकदम सही है, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन केवल और केवल कल्पना से ही कर सकते हो। खुद को मानो, खुद के दोस्त को मानो, इमेजिन करो कि आप कहाँ खड़े हैं, सूर्य प्रातः काल में खड़ा है। तो ये सब क्वेश्चन, ठीक है, कल्पना ही से ही हो सकते हैं। अब इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, सोनू व मोनू सूर्य अस्त के समय, वो सूर्य पूर्व में, मतलब सूर्य उदय की बात करते हैं, अब ये सूर्य अस्त की बात करते हैं कि समय एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बातें कर रहे हैं। सूर्य अस्त में पश्चिम में है, ठीक है। सूर्य कहाँ है, पश्चिम में, उत्तर, दक्षिण और पूर्व, ठीक है। अब देखो, यदि सूर्य पश्चिम में है तो पश्चिम और पूर्व की कंडीशन क्या हो सकती है, पश्चिम और पूर्व की क्या कंडीशन हो सकती है। क्या मोनू और सोनू क्या पश्चिम में और पूर्व में हो सकते हैं, क्योंकि इन दोनों में अगर जब पश्चिम और पूर्व में खड़े होते हैं तो दोनों की छाया कहाँ पड़ेगी, पूर्व में पड़ेगी। जो दोनों की छाया पूर्व में पड़ेगी तो सोनू को मोनू को दोनों की छाया एक दूसरे की दिखेगी नहीं, तो ये कंडीशन कतई ही नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती, ठीक है, क्योंकि इनकी एक दूसरे की छाया नहीं दिखेगी, ठीक है। अब बात करते हैं उत्तर और दक्षिण की। अब उत्तर और दक्षिण में सोनू कहाँ खड़ा हो सकता है, मोनू कहाँ खड़ा हो सकता है, ये देखते हैं। अगर सोनू को लेते हैं उत्तर की ओर, मोनू को लेते हैं दक्षिण की ओर, ठीक है। तो सोनू की परछाई मोनू के दाईं ओर पड़नी चाहिए। अब सोनू की परछाई मतलब इसकी परछाई मोनू के दाईं ओर पड़नी चाहिए। अब दोनों की परछाई तो पूर्व में पड़ रही है, दोनों की परछाई कहाँ पड़ रही है, पूर्व में पड़ रही है, ठीक है। अब ठीक है, मोनू की दाईं ओर पड़ रही है, तो बताओ सोनू का मुख किस तरफ है। अब हाँ, तो ये सही तो कह रहा है कि सोनू की परछाई मोनू, अब दोनों की परछाई तो पूर्व में पड़ेगी, ये तो दिख ही रहा है, दोनों की परछाई पूर्व में पड़ेगी। तो सोनू की परछाई मोनू के दाईं ओर पड़ रही है, तो मोनू के ओर ही तो पड़ी है। आप कल्पना करो कि आप दोनों दोस्त आपस में खड़े हो, दोनों बात कर रहे हो, आप सोनू हो और आपका दोस्त मोनू है, ठीक है। तो सोनू आपकी परछाई मोनू के दाईं ओर ही तो होगी, ये दायां है इसका, सॉरी इसका ये दायां है और ये बायां है, ठीक है। और आपका मोनू का ये दायां है और ये बायां है। अब आप देखो, खुद को इमेजिन करो, खुद को कल्पना करो, ठीक है, तभी आपको पता चल सकता है। अब ये दायां है, ठीक है, तो मोनू के दाईं ओर सोनू को दिखाई दे रहा है कि मोनू के दाईं ओर उसकी छाया पड़ रही है, तो सही तो पड़ रही है। इसका मतलब इसका मुख किस दिशा में, दक्षिण दिशा में। किस दिशा में, दक्षिण दिशा में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण दिशा, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही।
बहुत बहुत धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट।